हेलो दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज का यही है क्योंकि भाई यूपीएससी फॉर्म आ चुके हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है बच्चों को ओटीआर की। तो अभी हम एक कैंडिडेट का जो है ओटीआर करने जा रहे हैं जो है, और यहाँ आपको दिखाएंगे कि उस ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस तरह से होना है। तो सिंपली जो प्रीवियस ईयर जिन्होंने भी यूपीएससी फॉर्म भरे उसमें भी ओटीआर का ऑप्शन आया था। तो लोग में केवल नाम, पिता का नाम, हाई स्कूल रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इतनी चीज़ मांगी थी। तो उस पर जो रजिस्टर्ड किए होंगे उनका मोबाइल में पिछले साल का रजिस्टर्ड होगा। तो यहाँ हमारा नंबर रजिस्टर्ड है, हमने सिंपली मोबाइल नंबर डाला और ओटीपी सेंड करा दी, और यहाँ हमने कैप्चा वेरिफिकेशन कोड डाल रहे हैं। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आपके कैंडिडेट के बच्चे के मोबाइल पर ओटीपी आएगा, सिंपल ओटीपी डालिए और यहाँ से लॉगिन करा दीजिए। हमने ये लॉगिन कर लिया है, हमारा यहाँ ओटीआर फॉर्म खुल गया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले पूछ रहा है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहेगी आपकी क्योंकि इंडियन है आप। मदर टंग, तो यूपी बिहार वालों के लिए मैक्सिमम हिंदी है तो हिंदी चूज़ किया। पोस्ट ऑफिस, जो भी आपके पोस्ट ऑफिस हो ऐसी चीज़ अपनी पोस्ट ऑफिस डाल दीजिए। इसके बाद आपका जो सिटी या विलेज जो भी है अपना आप डालिए आप। इसके बाद आपका स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हमारी मऊ है। सिंपली MAU मऊ लिख दिया। आफ्टर देन पिन कोड, पिन कोड आपको डालना है, जो भी हमारा पिन कोड है वो आप लिखिए। इसके बाद कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी में आते हैं तो यहाँ पे ओबीसी हैं तो ओबीसी चूज़ किया। क्रीमी लेयर में आते हैं तो नो। हम सर्टिफिकेट नंबर, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर हो अपना कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालिए। यहाँ सर्टिफिकेट नंबर हमने डाल दिया है। क्या है 62। ओके, यहाँ पे डेजिग्नेशन इशूइंग अथॉरिटी, तो मैक्सिमम जितनी भी यूपी की कास्ट सर्टिफिकेट सब तहसीलदार के द्वारा इशू होती है, तो तहसीलदार यहाँ चूज़ करेंगे। इशूइंग अथॉरिटी उत्तर प्रदेश की हैं तो यूपी, और जो भी अभी कास्ट सर्टिफिकेट की डेट उसमें कास्ट सर्टिफिकेट में डेट पड़ा रहता है, उस डेट को देख के डालिए आप। जो भी डेट है वो हमने डेट डालनी है। फुली एड्रेस, तो जो भी तहसील है कि तहसील और डिस्ट्रिक्ट अपना मिला के लिख दिए, वही आपका फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी का रहेगा। तो तहसील मोहम्मदाबाद है, मोहम्मदाबाद गोहना, और डिस्ट्रिक्ट है मऊ। ये फुल एड्रेस हो गया आपका काउंटर साइन, दैट मीन तहसीलदार का, भाई वहीं बैठता है तो भाई इसका एड्रेस हो गया पूरा। उसके बाद किस कास्ट के हैं, कास्ट सर्टिफिकेट अपना देख लीजिए, किस जाति के हैं वो जाति अपनी लिख दीजिए आप। तो हमारे कैंडिडेट में है क्या है, लोनिया, ये कास्ट सर्टिफिकेट से देख के डाल दिया जो है। उसके बाद सेंट्रल लिस्ट विद सीरियल नंबर ऑफ कास्ट, तो कास्ट सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर क्या है सेंट्रल लिस्ट में। तो अब सिंपली हमको कुछ नहीं डालना है, सिंपली गूगल पे गए और सेंट्रल लिस्ट कास्ट नंबर या नेम लिख के डाल दिया। तो जितनी भी यूपी के सेंट्रल कास्ट में ओबीसी कास्ट जितनी भी हैं सब आपको खोल के आ जाएगा। सिंपली ऐसे गूगल पे डालिए, पहली साइड इसी को हम लोग उठा लेंगे। यहाँ से ओपन किया, यहाँ से हमको केवल स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करना है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जातियाँ हैं उसमें सीरियल नंबर देखना है। उत्तर प्रदेश हमने सिंपली सेलेक्ट किया और कंट्रोल F दाब के हमको जो भी जाति चाहिए लिख दिया। तो लोनिया, लोनिया दिखा है तो लोनिया का सीरियल नंबर है 50 है। ये हमारा सीरियल नंबर हो गया जो कि सेंट्रल कास्ट लिस्ट में मेंशन है। ठीक है, अब हमने यहाँ 50 चूज़ कर दिया। फिर उसके पूछा है कि आप PWD मतलब हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो नहीं है कि वो फ़ोटो आइडेंटिटी पूछा है। तो सिंपली आप आधार कार्ड ही चूज़ करिए, हमारे पास आधार है। दूसरी भी आईडी चूज़ कर सकते हैं मगर आधार इज़ द सबसे बेस्ट भाई। तो हमने बस आधार नंबर चूज़ किया है, आधार नंबर यहाँ लिख देंगे। ठीक,
आधार नंबर के बाद सिंपली आते हैं हैव यू रिकमेंडेड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट दी यूपीएस, कभी उसके पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट प्रीवियस हुए थे नो। आप अपनी जानकारी साझा करने जाते हैं यूपीएससी से, तो मेरे क्या सी बिल्कुल अच्छी है, जानकारी आपको साझा करनी चाहिए ताकि भविष्य में कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेके आए यूपीएससी तो उसका रिकॉर्ड आपके पास रहे, तो आपको डायरेक्टली मैसेज के द्वारा भेजा जा सकता है। इन फ्यूचर इसी प्लानिंग है, ऐसा होगा जरूर, तो वहाँ पे यस करेंगे हम। और यहाँ पे एड्रेस सिंपली हमको डालना है, कुछ नहीं करना है। एड्रेस आप एज इट इज़ लिख लीजिए, जो भी आपका एड्रेस हो। पहले भाग में हम लोग लिखेंगे विलेज। अच्छा, यहाँ लिखा है कोई डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर, तुमको स्पेशल कैरेक्टर डैश कॉमा ऐसा कुछ नहीं लगाना, बस सिंपली विलेज या VIL करके भी विलेज पूरा लिख दिया। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, जो हमारा पोस्ट ऑफिस वो लिखेंगे। सिटी में मैक्सिमम आपको सजेस्ट करता हूँ तहसील ही लिखें आप, सिटी दैट में तहसील ही होता है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट रहता है वहाँ आप डिस्ट्रिक्ट अपना लिखिए। तो सिटी में जो अपना लिख दिया, पिन कोड लिख दिया। एरिया कोड हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, फ़ोन भी नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे बस क्लिक हेयर टू सेम, बस परमानेंट टू करेस्पॉन्डेंस, सिंपल दोनों टिक कर दिया। ये दोनों एड्रेस भरा गए। उसके बाद फ़ोटो साइन में आ गए, हाउ टू रिसाइज फोटो सिग्नेचर। इसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, उसको आप उसमें देख लीजिए कि कैसे फ़ोटो के साइज रिसाइज कैसे करें। अब यहाँ पे हम फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो एकदम साफ वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। फ़ोटो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बिल्कुल फॉर्म में अपनी फ़ोटो बढ़िया से बढ़िया अपलोड करें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में किसी प्रकार से मिसमैच से आप बचें। क्योंकि जितने ये सब हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, कहीं पेपर लीक, कहीं मुन्ना भाई पकड़ेंगे इस टाइप के लोग, तो परीक्षाओं में फ़ोटो एकदम बेस्ट ही होनी चाहिए। वही फ़ोटो आप इस्तेमाल करें ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में आपकी फ़ोटो एक बार में मैच हो सके और आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो फ़ोटो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे सिंपली। और यहाँ हमारी फ़ोटो आ गई। सिग्नेचर में ठीक इसी प्रकार से करेंगे। सिग्नेचर हमने सिंपली गए सिग्नेचर का ऑप्शन में चूज़ किया, चूज़ फाइल पे गए और यहाँ पे हमने सिग्नेचर उठाया। ओके बच्चों, यहाँ पे आपका ये फ़ोटो साइन दोनों ही अपलोड हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे ग्रीन में होता चल रहा है। जो ऑप्शन आपके कंप्लीट होते जाएंगे वहाँ पे ग्रीन टिक होता चला जाएगा और जो इनकम्प्लीट वहाँ पे रेड क्रॉस बन के आएगा। अब यहाँ फटाफट हम लोग एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में फटाफट भरेंगे। क्लास 10th हमने सेलेक्ट किया है। क्लास 10th में क्या क्या है, डिवीज़न आपकी कौन सी है, तो जो भी आपकी एज इट इज डिवीज़न हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी, वहाँ पर सिंपली आप चूज़ करेंगे या अदरवाइज लिखेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट हमारे केस में क्या है, हमारे केस में डिवीज़न है इनकी क्या डिवीज़न है ओके। ठीक है, इनकी फर्स्ट डिवीज़न है, तो हमने फर्स्ट डिवीज़न यहाँ लिख लिया। आई लिखो, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आई लिख के ST लिख दो, ठीक है। और सभी चीज़ कैपिटल में रहेंगी। सबसे बेस्ट कैपिटल लेटर्स होता है किसी फॉर्म फिल के लिए, ऑनलाइन फॉर्म के लिए सबसे बेस्ट होता है कैपिटल लेटर्स, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया परसेंटेज जो भी 79.83 है, ये हमने परसेंटेज लिया। ईयर ऑफ पासिंग, किस सन में पास हैं, तो 2016 में पास हैं ये। उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट आपको लिखना है फटाफट। क्या लिखा है, डू नॉट यूज़ एनी स्पेशल कैरेक्टर, दैट मीन्स आपको कॉमा डैश कुछ किए बिना ही आपको सिंपली लिखते चले जाना है। तो हमने हिंदी लिखा है, स्पेस इंग्लिश, उसके बाद मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और लास्ट हमारा सब्जेक्ट है ड्राइंग। ये हमने यहाँ पे चूज़ कर दिया। आप क्या पूछ रहे हैं, नेम ऑफ कॉलेज या इंस्टीट्यूशन, तो स्कूल का आपका क्या नाम है, तो जो आपका नाम हो, जैसा आपकी मार्कशीट में लिखा हो, कॉम चाहे जैसा स्पेस सटाक लिखा हो, बढ़ा के लिखा हो, वैसा हाई स्कूल में जैसा लिखा मार्कशीट उसी तरह आपको लिखना है। उसके बाद नेम ऑफ द बोर्ड UP बोर्ड करके यहाँ सेव कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमने इंटरमीडिएट का ऑप्शन चूज़ किया। इंटरमीडिएट में हमारा ठीक है कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड यहाँ हमने चूज़ किया। कंप्लीट करने के बाद
ये आगे कंप्लीट किया है 12th इक्विवेलेंट। यहाँ डिवीज़न पूछ रहा है, कौन सी डिवीज़न चूज़ करना है, तो जो भी 12th में डिवीज़न हो आपकी वो डिवीज़न लिखिए। तो हमारे केस में कैंडिडेट का डिवीज़न फर्स्ट है तो आई लिख के ST कर दिया। उसके बाद परसेंटेज हमारे केस में है परसेंटेज 60.80, ये हमने परसेंटेज लिख दिया। उसके बाद CGPA स्कोर आउट ऑफ ये सब हमारे में नहीं है क्योंकि हमारे नंबर्स हैं, CGPA में केस नहीं है तो वो आगे बढ़ गए। ईयर ऑफ पासिंग 2018 लिखा। उसके बाद फटाफट सब्जेक्ट लिख डालना है, जनरल हिंदी, इंग्लिश, स्पेस, फिर मैथमेटिक्स, उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये हमने सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद कॉलेज का नाम जैसा आपकी मार्कशीट में लिखा हो वैसे नाम आप लिख दो, सिंपली कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट इन द सेंस जैसा नाम लिखा वैसे हूबहू लिखो, चाहे गलत लिखा है गलत है लिख डालो, सही लिखा है तो सही है लिखो। ओके, अब हमने यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख दिया, सिंपली बोर्ड हमारा तो UP बोर्ड है, सिंपली सेव करके आगे बढ़ गया। उसके बाद थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन आएगा ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन की हम डिटेल यहाँ फिल करेंगे। थोड़ी साइड लिटिल स्लो चल रही थोड़ी, बट कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन में सेलेक्ट किया है ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन स्टेटस, तो ग्रेजुएशन हम पास है, कंप्लीटेड है। तो ग्रेजुएशन में क्या है, स्ट्रीम ऑफ ग्रेजुएशन लेवल तो BA है, ठीक है, आर्ट साइड ग्रुप है, आर्ट ग्रुप से है। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया क्या, BA किस में आएगा, ह्यूमैनिटीज़ में आएगा, तो आर्ट साइड। तो सिंपली आपको चूज़ लेवल पे करना है। ठीक है, ह्यूमैनिटी यहाँ ग्रेजुएशन लेवल में हमने सेलेक्ट किया BA। उसके बाद डिवीज़न हमारी क्या है, तो डिवीज़न हमारे इसमें सेकंड है, सेकंड हमने यहाँ कर दिया। उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो जो भी परसेंटेज रहे हमारे केस में 51.66 है, तो हमने ये परसेंटेज ले लिया। ईयर ऑफ पासिंग 2021 है। सब्जेक्ट आपको यहाँ ध्यान देना है कि पूर्वांचल साइड में ग्रेजुएशन में 2 ही सब्जेक्ट होते हैं फाइनल ईयर में, तो आपको केवल 2 ही सब्जेक्ट ही लिखने हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट फाइनल ईयर में क्या है, ज्योग्राफी एंड हिंदी, तो ये हमें लिख दिया। उसके बाद हमारे कॉलेज का नाम अपनी मार्कशीट में देखिए, फाइनल ईयर की मार्कशीट में जो भी आपके कॉलेज का नाम हो एज इट इज़ वैसे लिख दीजिए। हमारे में कॉलेज का नाम है ठीक है, यहाँ हमने अपने कॉलेज के नाम लिख दिया, जो भी लिखा है जितना लिखा है पूरा हमने एज इट इज उतार दिया उसको। उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो है हमारा वीर बहादुर सिंह है, तो हमने वही वाला वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी उसको सेलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ देखिए लिखा है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर, तो तीनों में से जो भी आपके पास हो, डिग्री नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मार्कशीट में जो लिखा हो, जो भी आप रोल नंबर दीजिए चाहे इनरोलमेंट नंबर, कुछ भी एक लिख के आगे बढ़िए। अपने केस में रोल नंबर लेके आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद डेट ऑफ इशू, जो भी इशू डेट है वो लिखिए। ध्यान रखने की बात है, यहाँ देखिए पहले मंथ दिया है फिर डेट फिर ईयर, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज ना हो, पहले वहाँ पे मंथ चूज़ करेंगे, लिखा है ना MMDDYY, M मतलब मंथ, DD मतलब डेट, तो पहले मंथ चूज़ किया फिर डेट फिर ईयर, इस तरह करके हमको लिखना है। डेजिग्नेशन तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जितनी भी डिग्री होती हैं उनके मार्कशीट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ही इशू करता है। कहाँ का, तो यहाँ पे हमारा पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, तो VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इशू करेंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया सीधा फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, तो कहाँ की अथॉरिटी है, VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर के, ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसके बाद कोई इसके अलावा कोई बेसिक क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन है तो हमारे केस में यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है। देख रहे हैं कि इसमें और क्या ऑप्शन आ रहा है, तो ये सब भी हमारे केस में भी हुई नहीं, कंप्लीट नहीं हुई, तो इसको हम अभी रहने देंगे हम, तब यहाँ पे करेंगे हम
नो करेंगे। अगर और कुछ आपकी हो तो अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इससे बड़ी और कुछ ऐड करना चाहो तो यस करके आप ऐड भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब डिटेल जिसमें मांगा वैसे डिटेल्स में भी आपको आगे भरनी है, ठीक है। ये भी पूछ रहा है कि आपने क्या यूजीसी या बाहर के विदेश वगैरह से कोई डिग्री आपने पास किया, अगर उसकी भी है तो उसकी जानकारी दीजिए। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो सिंपली वहाँ पे नो करेंगे। नो करके उसके बाद सिंपली सेव करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों हो चुका है। अब सीधा डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे आएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आप कुछ नहीं करना है, 1 MB तक के साइज दिया है और ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी अपलोड ओनली इन PDF साइज, PDF फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट में आपको सब अपलोड करना है। या हमने एज के लिए सबसे पहले हाई स्कूल का अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ आएगा ग्रेजुएशन का फाइनल का आपको मार्कशीट अपलोड करना है। तो इसमें BA फाइनल एक अपलोड करिए। इसमें देखिए इंटरमीडिएट भी लिखा हो, बट इंटरमीडिएट अप्लीकेबल ओनली फॉर NDA, तो NDA वालों को लिए इसमें इंटरमीडिएट अपलोड करना था। UPSC के लिए सबसे बेस्ट है आपके ग्रेजुएशन फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करिए आप, ठीक है। तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर अपलोड कर दिया। उसके बाद सेलेक्ट ID फोटो में हमने ID क्या लगाई है, अपनी आधार कार्ड लगाया, तो आधार कार्ड का स्कैन करके जो PDF हमने बनाया उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद OBC क्लेम के लिए जो हमारा OBC सर्टिफिकेट है वो हम उसका जो रहेगा डॉक्यूमेंट स्कैन करके बनाया PDF, उसको अपलोड कर देंगे PDF की। अच्छा, उसके बाद देखिए इसमें 5th ऑप्शन है जो कैंडिडेट OBC अंडरटेकिंग, EWS और OBC कैंडिडेटों को अंडरटेकिंग है। इसमें डिक्लेरेशन देखिए साइड में जो है इसका फॉर्मेट बना हुआ है, सिंपली आप उसको डाउनलोड करिए प्रोफार्मा, उसको प्रिंट करिए, उसको भरिए। उसके बाद स्कैन करके एक OBC डिक्लेरेशन भी है, तो यहाँ पे वो डिक्लेरेशन हम उसको भी अपलोड करेंगे, मैंडेटरी है। देखिए एस्टेरिक साइन लगा हुआ है उस पर रेड कलर का, ये भी ऑप्शन OBC कैंडिडेट्स को अपलोड करना अनिवार्य है, ठीक है। यहाँ भी हमने 5 अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लिए हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। ये बहुत अहम जानकारी है, आपके गार्जियन की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। तो नेम ऑफ द नेशनलिटी ऑफ गार्जियन, तो हमारे पिताजी इंडियन ही हैं। पोजीशन क्या काम है उनका, तो खेतीबाड़ी से बिलोंग करते हैं, किसान है, तो एग्रीकल्चर हमने ऑप्शन चूज़ किया, एग्रीकल्चर। उसके बाद एड्रेस एज इट इज़, जो एड्रेस आपका रहेगा जाहिर बात है आपके माँ बाप का भी वही एड्रेस रहेगा, तो सिंपली अपना एड्रेस फटाफट आप कॉपी पेस्ट करो, विलेज लिखो, पोस्ट लिखो, तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फटाफट ये आपको लिख देना है जो आपको पता है। ज़्यादा झामताम नहीं पालना, सिंपली जो एज इट जितना पूछे उतना ही दो, एडिशनल देने की जरूरत कुछ नहीं है। बस सिंपल अपना विलेज लिखो, पोस्ट इधर लिखा हमने, तहसील अपना लिखा फटाफट, उसके बाद अपना स्टेट चूज़ किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमारा जो भी है मऊ है तो हमने लिखा, सिंपली पिन कोड डाला। अच्छा, इसके बाद पूछ रहा है क्या आपके पिताजी किसी प्रकार की सर्विस में या रिटायर्ड हैं, ये लास्ट तो इसमें हमारे नहीं है, हमारे पिताजी फार्मर है, नॉट एप्लीकेबल हमने चूज़ किया। उसके बाद परिवार की वार्षिक इनकम, पिताजी की जो वार्षिक इनकम रही वही तो आपकी फैमिली की वार्षिक इनकम हुई, तो ठीक है। आय आपका जो बना हुआ है, आय के हिसाब से अपने परिवार की वार्षिक आय डाल दें आप। हमारे में 60,000 है, 60,000 हमने लिख दिया। उसके बाद पिताजी वर्ष बिलोंग ओरिजिनली कहाँ से करते हैं, उत्तर प्रदेश से, और किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो आपके रहे वही डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ करो, वो करके उसके बाद सेव करो। सेम यही डिटेल्स आपकी मदर इन्फॉर्मेशन भी पूछी जाएगी, तो मदर का भी लगभग सेम ही रहेगा पूरा चीज़, थोड़ा बस आय वाले में उनका बस वो रहेगा। चलो आगे बता रहे हैं आपको। तो नेशनलिटी इंडियन करिए, मम्मी आपकी हाउस वाइफ या होम मेकर, तो होम मेकर हाउस वाइफ एक ही चीज़ है, वो लिख दिया हमने, होम मेकर चूज़ कर लिया, तो होम मेकर। उसके बाद एड्रेस जो हमारी उस माँ की भी रहेगी एड्रेस, तो सिंपली विलेज, पोस्ट, तहसील ये चूज़ कर दिया। उसके बाद स्टेट उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मऊ हमारा, तो वो हमने चूज़ किया। फिर उसके बाद पिन कोड चूज़ करेंगे, लिखेंगे।
उसके बाद मम्मी बीमारी किसी प्रकार की, माता जी किसी प्रकार की सर्विस में नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल। एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, तो कोई मम्मी कोई एनुअल इनकम नहीं, तो वहाँ पे 0 चूज़ करेंगे। उसके बाद स्टेट पूछा मम्मी कहाँ बिलोंग्स करती हैं, तो उत्तर प्रदेश। और ओरिजिनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो मऊ डिस्ट्रिक्ट हमारा, तो जाहिर बात माँ बाप को वही रहेगा, तो हमने मऊ डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लिया अपना। ठीक, यहाँ पे उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो प्रेजेंट में कोई एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो वहाँ सिंपली सोच करेंगे नहीं। हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, क्या आप कभी एम्प्लॉयड रहे हैं, तो नहीं। हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, कभी आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी रहे हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉय भी कभी भी हम नहीं रहेंगे, तो सभी ऑप्शन में नो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नो करके उसके बाद सेव। उसके बाद फिर अगला पूछ रहा है यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो क्या पूछ रहा है, कभी आप यूपीएससी से निष्कासित किए गए हैं, नहीं किए गए हैं। क्या आपने इसके पहले यूपीएससी एग्ज़ाम प्रीवियस में कभी दिया है, अगर दिया है तो यहाँ पे आप करेंगे यस, अदरवाइज करेंगे नो। तो हमारे केस में हमने प्रीवियस दिया हुआ है, तो पूछ रहा है अपीयर्ड एग्जामिनेशन, आप कौन से एग्जामिनेशन पहले दिए हैं, तो हमने सिविल प्रीलिम्स दिया है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम हमने चूज़ करेंगे, वो कितनी बार दिया है, 1 टाइम, तो वहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद किस ईयर में, 2024 में हमने दिया, 2024 किया। उसके बाद रोल नंबर पूछेगा, अगर आपका रोल नंबर हो तो ठीक है, अदरवाइज यूपीएससी खुद ही कह रहा है 7 बार 0 डाल के आगे बढ़ जाओ, तो हमारे पास नहीं, हम 7 बार 0 डालें और इसको आगे बढ़ रहे हैं, सेव कर देंगे। सिंपली इतना लिखने के बाद करेंगे सेव। उसके बाद देखिए एक और ऑप्शन खुल के आएगा, हैव यू एवर एक्सेप्ट एलोकेशन टू सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस सर्विस, मतलब किसी प्रकार के एलोकेशन आपने स्वीकार किया है इसके पहले कभी, आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, इस केस में हमको सिंपली करेंगे हम जो है, तो यहाँ पे हमने एलोकेशन किसी प्रकार में स्वीकार नहीं किया है, तो यहाँ पे करेंगे नो। इसके बाद पार्टिकुलर, देखो भाई जितना स्टार फील्ड उतना ही भरो, बाकी के झमेले में मत पड़ो, जो कुछ है कुछ बता नहीं, पोजीशन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सब कुछ नहीं, आपको भरने की जरूरत नहीं है, ना भरिए उसमें समय, और आप अपना ख़राब ना करिए। तो सिंपली जितनी मैंडेटरी फील्ड उतना भर के आगे बढ़ो आप। ठीक है, लैंग्वेजेस पूछ रहा है, तो सिंपली केवल हिंदी का ऑप्शन है, तो हिंदी अपना चूज़ करो, जितनी भी क्षेत्रीय भाषा वही आएंगी, तो हिंदी अपना चूज़ करके आगे बढ़ो। इंग्लिश के उसमें ऑप्शन है नहीं, तो इंग्लिश हम चूज़ नहीं करेंगे, फिर यहाँ सब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अचीवमेंट मेजर तो छोड़ देंगे। उसके बाद ओबीसी एंड एक्चुअली बहुत अहम फील्ड है, आप लोगों को यहाँ नॉन क्रीमी लेयर वालों की यस करना है, यस करके ओके करें, ओके करके फटाफट इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके करके यस करके जब यस करेंगे तो देखिए इतने कुछ पेजेस खुल के आएंगी। ठीक है, अब यहाँ फटाफट क्या पूछ रहा है, डेट ऑफ योर फादर, अपने माता पिता की डेट ऑफ बर्थ आप वही लिखिए जो उनके आधार कार्ड में लिखा है। ठीक है, कुछ भी अपने मन से मत डालिए, माँ बाप अपने आधार कार्ड उठा के पूछिए कितनी डेट ऑफ बर्थ पड़ी, वही डेट ऑफ बर्थ डालिए। ध्यान देने बात ये देखिए, यहाँ भी देखिए जितने भी डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट पूछा है सब मंथ DDYY, मतलब पहले महीना आपको देना है, फिर आपको डेट देना है, फिर उसके बाद आपको ईयर देना है। तो बच्चे कृपया जरूर इसको ध्यान दीजिएगा, पहले मंथ आएगा फिर उसके बाद ईयर आएगा, सॉरी पहले मंथ आएगा फिर डेट फिर उसके बाद ईयर। तो इसमें है जो है हमें क्या 5 जनवरी 1978, ये ऐसे चूज़ करके ऐसे लिखा। उसके बाद पैन नंबर है, अगर पैन नंबर है तो दीजिए, अदरवाइज नहीं है तो बिल्कुल नो करके आगे बढ़ जाइए। माँ के केस में भी ऐसे होगा, मम्मी के भी केस में, उनका डेट ऑफ बर्थ अभी फ़िलहाल कैंडिडेट हमारे ढूंढ रहे हैं, बता रहे हैं कब तक उनका डेट ऑफ बर्थ है उनकी माँ का। फिर पूछ रहा है वेदर योर फादर इज इन सर्विस, पिताजी क्या सर्विस में कभी रहे हैं, तो नहीं है, तो वहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे सिंपली। अच्छा नहीं रहे हैं तो प्रोफेशन ऑफ फादर पूछ रहा है, पिताजी फिर आपके क्या करते हैं, तो सिंपली हमारे पिताजी किसान है, दैट इज़ फार्मर, किसान हमारे पिताजी, तो सिर्फ हम चूज़ करेंगे फार्मर है पिताजी, फार्मर ऑप्शन चूज़ कर लिया। बाकी जब ऑप्शन चूज़ करोगे वाला जब जॉब वाला एन करोगे तो बाकी सभी फील्ड अनहाईलाइटेड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ है क्या पड़ा है कि द कैंडिडेट होल्ड एवर ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, किसी प्रकार संवैधानिक पोस्ट पे हेल्ड किए हैं, तो बिल्कुल पिताजी फार्मर तो सब किसी पोस्ट पे हेल्ड नहीं किए, तो नो। करना रैंक या आर्मी पे तो वहाँ पे भी
आर्मी कर्नल इस तरह पैरामिलिट्री फोर्स किसी में नहीं रहे तो नो। उसके बाद माँ का व्यवसाय पूछ रहा है तो माँ कोई सर्विस में नहीं। प्रोफेशन ऑफ मदर तो हाउस वाइफ रहेंगे। उसके बाद आगे आएंगे, नीचे आएंगे, सही पोस्ट अनहाईलाइट हो गई। नीचे आने के बाद हम लोग चूज़ करेंगे क्या, वेदर मदर कैंडिडेट होल्ड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, तो किसी सरकारी पद पर नहीं है, नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कर्नल रैंक या उससे और कुछ नेवी एयरफोर्स, तो उसमें भी हमारी माता जी नहीं है तो वहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है वेदर पैरेंट कैंडिडेट्स ओन एग्रीकल्चर लैंड, तो का उनका क्या है लैंड, तो मतलब खेती की ज़मीन, तो हमारे केस में नहीं है तो नो करके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है परिवार की वार्षिक आय कितनी रही है, माँ बाप के दोनों सेपरेट पूछेगा। तो फाइनेंशियल ईयर में 23 में 24 में 23 में और 22 में क्या क्या रही है, जो आपकी रही हो फाइनेंशियल आय वो लिख दीजिए आप। हमारे केस में भाई 60 हज़ार भाई तीनों वर्षों में है तो भाई आप लिखो आप जो है। बाकी खेती से, क्योंकि खेतीहर हैं तो उसी से जो भी है आय है हमारी। उसके बाद बाकी सभी फील्ड में आप, क्योंकि सब स्टार फील्ड दी हुई तो भरना आपको अनिवार्य है, तो जो है वहाँ भरो, अदरवाइज सब पे 0 करके आगे बढ़ जाओ। ITR आपके पिताजी फाइल करते हैं, अगर करते हैं तो उसकी डिटेल दीजिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है। उसी प्रकार से जो है डिटेल्स मार्क भी पूछेगा तो मार्क भी सीधा 0 करके आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि पिताजी वाले में आप ऑलरेडी दिखा चुके 60,000, तो माँ वाले में आप नहीं दिखाएंगे। नहीं तो माँ की भी अगर दिखा दो 60 तो 60 कितना हो गया, 1,20,000 हो जाएगी यार। तो फिर पिता में दिखाएंगे, माँ वाले में 0 करके आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा ITR देखो अप्रूव मांग रहा है, क्योंकि ITR फाइल हमारे मम्मी पापा ने नहीं किया है तो चीज़ हमारा ब्लैंक ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद किसी प्रकार का लैंड वगैरह है नहीं तो उसका हम लोग प्रूफ देंगे नहीं। उसके बाद यहाँ अंडरटेकिंग है, मतलब घोषणा। ठीक है। सिंपली अपना जो भी हमारा विलेज है वो लिख के, पूरा कंप्लीट एड्रेस लिख के, नीचे अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मऊ सेलेक्ट करके बस यहाँ पे जो भी डिक्लेरेशन OBC है उसको टिक करके सेव कर देंगे। यहाँ हमने सेव कर लिया सिंपली। अच्छा हमने देखो माँ का डेट ऑफ बर्थ छोड़े हैं तो माँ का डेट ऑफ बर्थ भरेंगे फटाफट। अब आ गया डेट ऑफ बर्थ, डाल दिए माँ का डेट ऑफ बर्थ 1/1/1980। ठीक है। अब यहाँ सिंपली हम जाएंगे जो है पूरा करके सेव करेंगे। अच्छा सेव करके तो फटाफट में ऑप्शन ये बता देता है कि क्या चीज़ छूटा हुआ, तो ये चीज़ छूट गया हमारा। सिंपली वहाँ सेलेक्ट क्या करेंगे, नो करेंगे, नो करके फिर आएंगे उसको सेव करेंगे और ये ठीक है। अभी सारी फील्ड भर गई हैं, अब सेव करते हैं। ओके। अब ये अलग भाग में हमारा पूरा कंप्लीट सेव्ड हो चुका है। ठीक है। OTR अब यहाँ से हमारा पूरा कंप्लीट भरा गया है। ठीक है। ये हमारा पूरी तरह सबमिट हो गया। अब सिंपली हम जाएंगे कहाँ पे, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे एक बार और देख लेते हैं। सब पूरा कंप्लीट भर गया है, हाँ ठीक है भर गया है। पटास गए ऊपर, ऊपर आने के बाद डैशबोर्ड पे अपने गए, उसके बाद जाएंगे हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। क्लिक हेयर टू पार्ट 1।